गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम हमारा बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, और उसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मेन 3 ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, और वो है OSP। ये 3 ऑब्जेक्टिव में हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर दिया। O मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, S मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव, और P मतलब पर्सनल और इंडिविजुअल। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, इनका रिलेशन जो होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे जिसका रिलेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे बिजनेस के साथ होगा। यानी सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ बिजनेस से जुड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। तो वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होंगे? ऑब्जेक्टिव विच रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सोशल। तो यहाँ पर बिजनेस को अपना ध्यान रखने के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं तो वो होते हैं उसके सोशल ऑब्जेक्टिव। और जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है, जिसको इंडिविजुअल कहा था, आप इसका एक नाम और दे सकते हो, एम्प्लॉय। तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय का ध्यान रखा जाता है। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है। और अभी हम इसको सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ओ लेके चलेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के लिए क्या ऑब्जेक्ट हैं? देखिए, जब कोई बिजनेस अपने ऑब्जेक्ट को एसर्टेन करता है, तो अपने ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को निर्धारित करने से पहले उसको और पार्टियों के बारे में भी सोचना पड़ता है। अकेला बिजनेस खुद को ध्यान में रख के अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं कर सकता बेटा। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा ओनर का, उसको ध्यान रखना पड़ेगा अपने कस्टमर का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते टाइम, उसको ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट का, उसको ध्यान रखना पड़ेगा एम्प्लॉय का। यानी ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से डिसाइड किए जाएं कि इनमें से किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सबके हितों का ध्यान रखकर ही बिजनेस के ऑब्जेक्ट को निर्धारित किया जाता है, एसर्टेन किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बहुत तरह के ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, तो उसमें से इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके सिलेबस में है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिकली बिजनेस के क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? तो उसमें हम मेनली 3 ऑब्जेक्ट यहां पर लेके चलते हैं। एक तो है सर्वाइवल, एक है ग्रोथ, एक है प्रॉफिट। या इसको ऐसे बना लो आप, प्रॉफिट एक शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी SPG। SPG कमांडर सुने ना आपने, SPG। तो वैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म बना ली हमने। क्या बन गया? S स्टैंड फॉर सर्वाइवल, P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, और G स्टैंड फॉर ग्रोथ। तो सबसे पहले बिजनेस अपने आप को सर्वाइव करने के बारे में सोचता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक क्या हो, सर्वाइव करे। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश होता है वो किस लिए होता है? कि वो लॉन्ग टर्म तक चलना चाहता है। तो किसी भी बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। हम यही सोच के बिजनेस को खोलते हैं, ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग लिस्टिंग है, लॉन्ग टर्म तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो लॉन्ग लिस्टिंग है हमारा बिजनेस, तो सर्वाइव करने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको आज के माहौल के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो कौन बताएगा? मैनेजमेंट बताएगी।
अच्छी मैनेजमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा जो एसर्टेन करेगा कि बिजनेस हमारा कभी बंद नहीं होगा। आप देखते हो रियल लाइफ के अंदर काफ़ी कंपनीज आई और चली गई, क्या रीज़न रहा उनका कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो सर्वाइव ना। अब नोकिया लेटेस्ट बिल्कुल एग्जांपल आपको सामने, नोकिया का कभी फ़ोन मार्केट के ऊपर कब्जा हुआ करता, पूरी कैप्चर मार्केट किसके हाथ में थी, कैप्चरिंग किया हुआ था नोकिया ने। लेकिन आज हम देखें तो नोकिया फ़ोन जो हम चूज करते हैं तो शायद हमारे माइंड में नाम भी नहीं आता है इसका, और काफ़ी लोगों ने क्या पता जो आज न्यू जनरेशन है उन्होंने नाम भी ना सुना हो इसका। सो बेटा नोकिया ने क्या किया, सही टाइम पर सही डिसीजंस अपने नहीं लिए, मैनेजमेंट उनकी अच्छी नहीं रही, कहीं ना कहीं काफ़ी कमियां थी उनके मैनेजमेंट के अंदर, जो आज वो मार्केट में एस्टेब्लिश ही नहीं करते, सर्वाइव ही नहीं कर रहे वो। तो बेटा सर्वाइव करने के लिए हमें अच्छे डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मैनेजमेंट में अच्छे डिसीजंस इंक्लूड नहीं हो पाए तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपको हालात को देखते हुए बिजनेस के डिसीजन लेने पड़ते हैं बेटा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि बिजनेस अपने आप को सर्वाइव जब करता है तो सर्वाइविंग के लिए उसको अपने अच्छे डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं। अभी देखिए, अभी की बात बताता हूँ आपको लेटेस्ट बिल्कुल और भी। अब हमने एक चाइना के काफ़ी ऐप के ऊपर बैन लगा दिया। चाइना के ऐप जैसे ही बैन हुए तो इंडियन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, ऐप्स बनाने वाले हैं, वो एकदम से एक्टिव हो गए और जो इंडियन ऐप है वो एकदम ट्रेंड में आ गए। काफ़ी जो हमारे जो टिकटॉक के अपोजिट में हमने क्या रोसोपो नाम से कोई ऐप है या चिंगारी नाम से कोई ऐप है वो लॉन्च किया, तो उन्होंने काफ़ी अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, उसको रिप्लेस करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। तो बड़ा जैसे ही मार्केट में कोई चेंज आता है तो आप अपने चीज़ों को, अपनी ऐप को और बढ़ा देते हो, अपने मैनेजमेंट डिसीजन को और अच्छा कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज आप चलने लग जाते हो, जिस चीज़ की नीड है हमें वैसे आप काम, तो इसी चीज़ को मैनेजमेंट कहते हैं। अब जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेटेस्ट जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक दिन बंद हो जाएंगे। तो सिंपली हम सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ रहा है कौन कौन से पढ़ रहा है, इकोनॉमिकल, एक सर्वाइवल पढ़ा हमने, सेकंड इसके अंदर जो है वो है प्रॉफिट। क्या हम बिना आत्मा या कहें बिना ब्लड के जीवित रह सकते हैं? एक इंसान बिना ब्लड के जिंदा रह सकता है? तो आंसर होगा नो। तो यही सेम आंसर हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट के तौर पर होगा। अगर हम कहें कि क्या कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट के जीवित रह सकता है, लाइव रह सकता है? नहीं, आंसर होगा नो। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट का अर्न करना बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट को एंश्योर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे बिजनेस क्या अर्न करे, प्रॉफिट अर्न करे। अगर उनके गलत डिसीजन से बिजनेस लॉस में चला गया तो बिजनेस एक दिन बंद हो जाएगा बेटा। तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए आत्मा और खून जरूरी है। तो इनके बिना ना तो इंसान जिंदा रह सकता और ना ऐसे ही बिजनेस पैसे के बिना जीवित रह सकता बेटा। तो प्रॉफिट अर्न होना बहुत बिजनेस में जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं हम, थर्ड जो आता है हमारा एसपीजी। एसपीजी में जो जी है, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। तो ये क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आप समझते हो कि आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। ये क्या है आपका, ये जो है ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। ये आप प्रॉफिट मान लो, सेल मान लो, कुछ भी कह सकते हो आप इन डायग्राम्स को। तो ये हमारा प्रॉफिट है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ता जा रहा है, बिजनेस की सेल इंक्रीज होती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रो। तो ग्रो करने होने के लिए बिजनेस के लिए ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो मान लिया, लेकिन आप वहीं हो जहां से चले थे, आपकी वही छोटी सी दुकान है, उसी में बैठे हो, वही गिने चुने आपके कस्टमर आ रहे हैं, उन्हीं से आप जितना काम चलता है चल रहा है, वो काम ही चलेगा। तो इसको हम अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहते। अच्छा मैनेजमेंट क्या है, अगर वो मैनेजमेंट आपके बिजनेस को फर्श से अर्श तक ले जाए। आज आपका बिजनेस फर्श पे है और उसको फिर धीरे धीरे ग्रो कर करके इतना ऊपर ले जाए
कि आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ। तो ग्रोथ बिजनेस में जरूरी है बेटा। अगर आप इंडिविजुअली भी हमें अपनी ग्रोथ चाहिए होती है, बिजनेस की भी अपनी ग्रोथ होती है। एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, उसको 10 ब्रांच बनाना, 100 ब्रांच बनाना, वहां तक आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप छोटी सी जो दुकान है आपकी, उसमें भी आप और एडिशनल चीजें ऐड करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आज एक चीज बेच रहे हो, कल को आप उसी दुकान के अंदर 10 चीजें बेच सकते हो। इसको भी ग्रोथ कहते हैं। तो बिजनेस में ग्रोथ, तो एसपीजी जो है इकोनॉमिकल हमारे ऑब्जेक्ट हैं, एसपीजी हम अडॉप्ट करेंगे तो एसपीजी के बिना बिजनेस हमारा नहीं चल सकता। तो ये हमारे हैं इकोनॉमिकल गोल, जो किसके सब पार्ट हैं, ये हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हैं ये 3 चीजें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे को ये ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्ट की। तो देखिए सेकंड जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सोशल ऑब्जेक्ट है। ये क्या होता है? सोसाइटी के लिए सोचना। आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा वो होगा सोशल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है बेटा? टू थिंक अबाउट द सोसाइटी बिफोर डूइंग एनी एक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस करने से पहले, बिजनेस का कोई भी काम करने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचना ही क्या है? सोशल ऑब्जेक्ट। यानी बिना सोसाइटी के बारे में सोचे बिजनेस को ग्रो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज यूज होते हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं हमारे पास। चाहे मैन, मशीन, मटेरियल, कुछ भी चीज़ लगा लो आप, उस कहाँ से बिजनेस के पास आते हैं? थ्रू सोसाइटी। सोसाइटी के थ्रू हमारे पास आते हैं। सोसाइटी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सोसाइटी ही नहीं है तो क्या वहाँ कोई सेल हो सकती है? कि क्या कोई लेबर आपको मिल सकती है? क्या कोई खरीदार मिल सकता है? क्या कोई सप्लायर मिल सकता है जिससे आप सप्लाई कर सको, जिसको आप बेच सको? कस्टमर मिल सकता है जो आपका काम कर सके, वो एम्प्लॉय मिल। सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? सोसाइटी से आती हैं। तो बिजनेस के लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिजनेस सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। जब अब जैसे इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया, अब या लोगों ने, जैसे इंडियन आर्मी पे हमला हुआ तो लोगों ने काफ़ी अपना विरोध जताया और बोला कि चाइना चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे। तो चाइना का विरोध हुआ। एक सोसाइटी ने, इंडियन सोसाइटी ने क्या किया? विरोध किया चाइनीज प्रोडक्ट का। तो उनके लिए बहुत हानिकारक है ये चीज़। तो अगर वो ऐसे काम ना करते तो शायद उनका बिजनेस अच्छा ग्रो करता चाइना का। तो चीज़ों को समझें तो सब कुछ हमारे आसपास ही होता है। तो सोशल ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सोशल ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, आप क्या करो, अपने जो सोसाइटी है उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ। एम्प्लॉयमेंट दो ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, पैसा वो कमाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, फिर अच्छा पढ़कर और कमाएंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे वो। तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो। उनको लो कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाओ, कम कीमत पर, ताकि गरीब अमीर सभी लोग उसको बाय कर सकें, खरीद सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। अब ऐसा काम करो जिससे पोल्यूशन ना बढ़े। एक माहौल के अंदर, एक छोटे से गांव के अंदर या शहर के अंदर, आप शहर की किसी बस्ती के अंदर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर जा कर के आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हो और उस फैक्ट्री से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोग बीमार हुए। तो इट मीन क्या है? आप अगेंस्ट सोसाइटी जा रहे हो। वहाँ के लोग, आप तो कमा रहे हो प्रॉफिट, लेकिन फिर एक दिन क्या होगा? एक दिन सोसाइटी वाले सारे आएंगे, इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के पास जाएंगे या फिर आपके वहाँ धरना करेंगे। आपको वहाँ से अपना बोर या बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा, आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हमें सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बरवाला के अंदर भी अभी एक आपने देखा होगा केस कि गंदे पानी को नहर के अंदर डाला गया। ये भी एक गलत है। चलो वो तो एक गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय ने या गवर्नमेंट के परमिशन से हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अगर ऐसे केमिकल्स जो आ जाते हैं, देखो नहरों में छोड़े जाते हैं बहुत सारे केमिकल, तो ये गलत है बेटा। हमारे वाटर को वो क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है। और पोल्यूटेड वाटर हम जब पिएंगे तो हम काफ़ी डिसीजेज से घिर जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो किसी भी सोसाइटी, किसी भी बिजनेस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाए। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। उनकी हेल्थ देखनी चाहिए, उनकी सेफ्टी देखनी चाहिए
और हमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस लेवल, पोल्यूशन कंट्रोल हमें करना चाहिए। ठीक, तो हमें सोसाइटी के लिए काम, और एक चीज़ और, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए भी हम जैसे एजुकेशन सिस्टम है, डोनेशन वाला सिस्टम है, वो भी अप्लाई करना चाहिए बेटा। तो लास्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है OSP में से, तो वो है हमारे पास थर्ड वन, उसका नाम है, और उसका नाम है पर्सनल ऑब्जेक्ट या फिर इंडिविजुअल। ये आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम जॉब करें, नौकरी करें, जैसे आप कहीं नौकरी करने जाओगे तो आप बन जाओगे वहाँ के एम्प्लॉई, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी कंपनी में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, अगर आप कहीं काम करने जाओगे तो वहाँ के बन जाओगे आप एम्प्लॉई। और एम्प्लॉई कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। अगर ये एम्प्लॉई अच्छे से काम करे तो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। हाँ, एम्प्लॉय से काम लेना मैनेजमेंट को आना चाहिए। मैनेजमेंट को कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे एम्प्लॉय आपका अपने आप से काम करे। जैसे आपने क्या कर दिया, गिफ्ट स्कीम रख दी कि जो एम्प्लॉय इतना काम करेगा, बोनस रख दिया कि इतना काम करेगा तो उसको ये बोनस दिया जाएगा, इतना सामान बनाएगा तो उसको ये बोनस दिया जाएगा। टारगेट दे दिया आपने, इतनी मतलब सेल करके आओगे, आपके मेंबर्स को बोल दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतनी सेल करो तो आपको ये बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा आपको। तो ये काफ़ी चीज़ें हमारा जो मैनेजमेंट है अडोप्ट कर सकता है इन एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर कहा यह जाता है, अगर किसी कंपनी का, फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय क्या है, खुश है, हैप्पी है, तो वो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो इसकी सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम किया जाना चाहिए, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि सारा काम इनको संभालना होता है, करना होता है, इनके अंदर पावर होती है काम को करने की। तो अगर ये खुश होकर के काम करेगा, अब खुश कैसे होगा, टाइम पर आप सैलरी दो उनको, सैलरी अच्छी दो उनको, उसके बाद अच्छा काम करते हैं तो बोनस दो आप उनको, उनको चांस दो, मौका दो आप उनको आगे बढ़ने का। आज आप इस लेवल पे हो और अच्छा काम करोगे तो आपकी पोस्ट बढ़ भी सकती है। ये हर जगह होता है, प्रमोशन जिसको बोलते हैं हम, इनको टाइम टू टाइम आप प्रमोट करो, जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं उनको उससे और आगे लेके जाओ। ठीक है, तो इनको ट्रेन करो आप, ट्रेनिंग दो अच्छी, ताकि वो अपने रिसोर्सेज का और अच्छा यूज कर पाए। उनको लेटेस्ट टेक्निक से जोड़ते रहो। आज जो टेक्निक है हमारी मॉडर्न, जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग चीज़ें हैं, ये इस तरीके से उनको ऑनलाइन करो, चीज़ों को सिखाओ, ऑटोमेटिकली कैसे काम होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, ये चीज़ सिखाओ, ट्रेंड करो उनको। तो अगर आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये आपसे एक प्रॉमिस ही होता है बिजनेस का कि वो बिजनेस आपका ग्रो करेगा ही करेगा। तो एम्प्लॉय पे हमारा फोकस होना चाहिए बेटा। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो कितने ऑब्जेक्टिव थे हमारे? 3। कौन कौन से? OSP। OSP मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के थे वो हमने 3 पढ़े थे। वो क्या था? SPG। S मतलब S स्टैंड फॉर, बताओ क्या होगा? S स्टैंड फॉर क्या बताया गया था आपको S के लिए? तो बताओगे आप, सर्वाइवल। ठीक है, और P स्टैंड फॉर, बताओ। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, यस। उसके बाद जो G है, G स्टैंड फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने सोशल पढ़ा है अभी, और अभी हमने पढ़ा है पर्सनल। तो ये आपका रहेगा आज का लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।